हमारे साथ मौजूद हैं शिव प्रताप सिंह जी, अध्यक्ष हैं राजपूत करनी सेना के। शिव प्रताप जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद देना चाहेंगे जिस तरह से आपने इन खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए इस पहल की सराहना भी की, आप आगे आए इसके लिए। सवाल मेरा आपसे भी यही है, जब हम बात करते हैं कि खेल जगत में जितने भी खिलाड़ी आगे बढ़ते हैं, हम स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं, हमारे प्रदेश के मुखिया लगातार इस ओर कार्य कर रहे हैं, स्पोर्ट्स हब का सपना मध्य प्रदेश का सपना है। और ऐसे में जब इन खिलाड़ियों की बात आती है, हमारे प्रदेश में क्योंकि अलग अलग संभाग हैं और इन संभागों में सुविधाएं भी भिन्न भिन्न हैं, आपने इस पहल से जुड़ने के लिए क्यों फैसला लिया? क्या ऐसी चीज़ थी जिसने आपको मोटिवेट किया कि आप पंख से जुड़े और इन खिलाड़ियों के लिए कुछ करें? देखिए, कार्यक्रम तो कई होते हैं, पर सबसे पहले तो मैं बंसल न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने ऐसे कार्यक्रम की पहल करी कि हमारे देश की जो प्रतिभाएं हैं, जो खिलाड़ी हैं, जो युवा हैं, वो कई बार कई परिस्थितियों में पीछे रह जाते हैं, उन्हें सहयोग नहीं मिल पाता है। तो इस कार्यक्रम के जरिए जो उनको सहयोग मिलेगा, जो उनको पंख मिलेंगे, जिन पंखों की वजह से वो आगे उड़ान भरेंगे और हमारे प्रदेश ही नहीं, हमारे देश का नाम रोशन करेंगे, तो ऐसे कार्यक्रम में हम सबको मिलकर सहयोग करना चाहिए और ऐसी प्रतिभाओं को हमें सहयोग करना चाहिए ताकि वो आगे बढ़े और देश का नाम रोशन करें। जिस तरह से हमने इस इनिशिएटिव को लिया, पंख ने जो आगे कदम बढ़ाए इन खिलाड़ियों को पंख देने के लिए, आपको क्या लगता है इसके अलावा और कौन से ऐसे प्रयास किए जा सकते हैं खेल के इस पूरे क्षेत्र में कि इन खिलाड़ियों को और भी ज़्यादा प्रोत्साहन मिले और इन्हें वो प्लेटफॉर्म मिले जिसकी तलाश में ही रहते हैं? सर, मुझे पता है। देखिए, जो प्रतिभाएं हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, कुछ आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण पीछे रह जाते हैं, तो कईयों को मनोबल नहीं मिलता है या उनके परिवार में से उनको सपोर्ट नहीं मिलता है। तो जब उन्हें हम सब मिलकर सपोर्ट करेंगे, परिवार से भी सपोर्ट मिलेगा, हम सब भी मिलकर सपोर्ट करेंगे, तो ऐसे विद्यार्थी, युवा खिलाड़ी सब भी आगे बढ़ेंगे। और जब आगे बढ़ेंगे तो हमारा देश भी आगे बढ़ेगा, क्योंकि जिस देश में खेल की और कला की कदर की जाती है, आदर किया जाता है, वो देश हमेशा उन्नति की राह पे होता है। बिल्कुल, राजपूत करनी सेना की अगर हम बात करें, करनी सेना निरंतर ही आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी, हमारे साथ एक और खास मेहमान यहाँ मौजूद हैं, उन्हें भी मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। लोकेंद्र सिंह राजपूत जी हैं, वरदान बायोटेक के ऑनर हैं और राजनीति में भी ये सक्रिय हैं। सर, प्लीज आप स्टेज पर आइए। एक बार जोरदार तालियां। तो मैं यही चाह रही थी आपसे सवाल करना, करनी सेना के बारे में जब हम बात कर रहे थे, आपका इनिशिएटिव मैंने देखा है निरंतर आगे बढ़ने के लिए, वीर तुम बढ़े चलो, ये आपका नारा कई बार रहा है। करनी सेना की ओर से क्या कुछ प्रयास आगे भविष्य में किए जाएंगे? चूँकि आपने ये बात कही है कि जिस देश में खेल और कला की जगत में लोग आगे बढ़ते हैं, ऐसे देश का विकास निरंतर होता रहता है। करनी सेना का मतलब देश सेवा, देश, धर्म और संस्कृति के लिए करनी सेना हर समय तत्पर तैयार रहती है और अपना सब कुछ देश, धर्म और संस्कृति के लिए निछावर करने के लिए भी हर समय तत्पर तैयार रहती है। उसी कड़ी में हमने अभी तक युवाओं को भी 1000 से अधिक युवाओं को रोजगार से जोड़ा है करनी सेना ने, और आगे भी हमारा प्रयास निरंतर जारी है। तो जैसे कोरोना काल हुआ, तो कोरोना काल के समय पर भी हमने, लॉकडाउन के समय पर करनी सेना ने भोजन के पैकेट, राशन के पैकेट पूरे लॉकडाउन में हमने वितरित करे और हर ज़रूरतमंद की जितनी भी हम सेवा कर सकते थे, सहायता कर सकते थे, हमने वो करा, क्योंकि ये राजपूत का धर्म है। राजपूत सभी को साथ में लेके चलता है। बिल्कुल, जोरदार तालियां हो जाए शिव प्रताप सिंह जी के लिए, जिस तरह से उन्होंने ये बात कही है और बहुत अच्छा इनिशिएटिव सर आपने कोविड के टाइम लिया। हमारे बीच है उज्जैन से लखन माली के बाद मैं बुलाना चाहूंगी सोनिया कुमरे, रायसेन से हमारे बीच यदुवीर सिंह पटेल, उनके पंख बने हैं। वहीं आपको बता दें प्रणव कोरी के पंख सलूजा मैडम है जो कि डॉक्टर है।
हमारे अगली खिलाड़ी हैं सक्षम चौधरी जबलपुर से, जो पावर लिफ्टिंग में प्रदेश का नाम रोशन कर चुके हैं। डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव जी इनके पंख बने हैं। और आनंद प्रताप चौकसी जी, वो भी कृपया मंच पर आइए। तो देखिए, हरिओम सेन हमारे बीच मौजूद है विदिशा से। शुभम किरार जी, इनके पंख बने हैं। जोरदार तालियां हो जाए हरिओम के लिए। इसके बाद हमारी अगली खिलाड़ी है अनन्या स्वामी, नर्मदापुरम से है ये, जिनके पंख बने हैं विनय असाटी जी। जोरदार तालियां हो जाए। और अगली खिलाड़ी है नैन्सी अहिरवार जी। आप सब लोग जल्दी आ जाएं, सीएम साहब को जल्दी जाना है, जल्दी आओ सब लोग। नैन्सी अहिरवार बेसबॉल में है, पंकज अहिरवार इनके पंख बने हैं। अगली खिलाड़ी हमारे साथ पुष्पराज औहरिया जी, कराटे में इन्होंने प्रदर्शन किया, अलीराजपुर से ये हैं। हीरालाल पाटीदार जी, जो कि इनके पंख बने हैं। वहीं अगली खिलाड़ी हमारी कृतिका मंडलोई, जो कि खरगोन से हैं, और इनके पंख बने हैं इंजीनियर नितिन मालवीय जी। जोरदार तालियां हो जाए हमारी खिलाड़ी और उनके पंख की। जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि हमारे खिलाड़ियों के साथ लक्ष्मी राठौर भी मौजूद है, शिवपुरी से ये हैं। इनके पंख बने हैं रविंद्र शिवहरे जी। रविंद्र शिवहरे जी शिवपुरी से हैं, पूर्व अध्यक्ष रहे नगर परिषद के, वो इनके पंख हैं। वहीं आपको बता दें हमारे बीच आशीष गुर्जर है, रेसलिंग में अपना दमखम दिखा चुके हैं, सिवनी से हैं, जिनके पंख हैं फतेह सिंह सनोदिया, प्रीतम चंद्रवंशी, संतोष नानू पंजवानी जी। जोरदार तालियां हो जाए हमारे खिलाड़ी और उन्हें पंख देने वाले इन सभी साथियों की। अमित विश्वकर्मा हमारे अगले खिलाड़ी हैं, कैनोइंग में इन्होंने प्रदर्शन किया, शशिकांत अग्निहोत्री इनके पंख बने हैं। तो तालियां बजती रहनी चाहिए तमाम खिलाड़ियों के लिए जो इस वक्त मंच पर मौजूद हैं।
जिन्होंने हमारी अगली खिलाड़ी है उमा उइके। गौरव सिंह परिधि ने इन्हें पंख दिए हैं, जोरदार तालियां हो जाए। अभिषेक पटेरिया जी हमारे साथ हैं, टेबल टेनिस में इन्होंने प्रदर्शन किया। और नगांव से ये आते हैं हरगोविंद गुप्ता जी, जिन्होंने पंख दिए हैं हमारे खिलाड़ी को। अंजू हल्लवी हमारे बीच में है और उनके जो पंख बने हैं डॉक्टर गुफरान दानिश खान जी। तालियां बजती रहे तमाम हमारे इन खिलाड़ियों के लिए और उन्हें हौसलों की उड़ान देने वाले इन तमाम सहयोगियों के लिए। देखिए हमारी अगली खिलाड़ी है पूर्णिमा सिंह, जो कि डिंडोरी से है। इनके पंख बने हैं संजय बाफना जी, शैलेंद्र कलवादिया जी। वहीं हमारे बीच है विशाखा लिख्तियार। पूर्णिमा सिंह के बाद मैं बुलाना चाहूंगी विशाखा, जिनके पंख बने हैं मदन तिवारी जी। जोरदार तालियां हो जाए। नरसिंहपुर से है मदन तिवारी जी। विशाखा लिख्तियार के पंख में बने हैं जो हॉकी खेलती हैं। इसके बाद हमारी अगली खिलाड़ी है संजना केवट। संजना केवट के लिए जोरदार तालियां हो जाए। दतिया से ये है, इनके पंख बने हैं आशीष कनकरिया जी। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है ये, भोपाल से। जोरदार तालियां हो जाए हमारे सभी खिलाड़ी और उन्हें पंख देने वाले सभी सपोर्टर्स के लिए, जिन्होंने इन्हें सपने की, इनके सपनों को पूरा करने के लिए, इनके हौसलों की उड़ान को मजबूत करने के लिए पंख दिए हैं। जोरदार तालियां हमारे सभी खिलाड़ी और उनके पंख यानी उनके सपोर्टर्स के लिए। देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया इस वक्त मंच पर मौजूद हैं और इन्होंने जो काम किया है प्रदेश में, आप देखिए एक समय था जब मध्य प्रदेश में खेल जो है ओझल सा हो गया था, लेकिन तो लगातार प्रदर्शन शानदार ही खिलाड़ी करते रहे हैं और देखिए आज उड़ान भर रहे हैं हौसलों की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन्हें सम्मानित कर रहे हैं। तो देखिए जिस तरह से हमने हमारे खिलाड़ियों को और उनके पंखों को सम्मानित किया है, अब हम उन्हें भी सम्मानित करेंगे जिनके बिना हमारा ये कार्यक्रम सफल नहीं होता। हमारे सपोर्टर्स, हमारे स्पॉन्सर्स को हम आमंत्रित करना चाहेंगे। भारत माता की और खिलाड़ी बेटा बेटियों की और उनके पंखों की। आज हमारे बीच में उपस्थित मध्य प्रदेश की खेल और युवक कल्याण मंत्री और वास्तव में सभी मध्य प्रदेश के खिलाड़ी बेटे बेटियों की पंख हैं, जो आदरणीय श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया जी। जरा एक बार ताली बजा के उनका स्वागत करें। मेरे विधायक साथीगण, भाई शैलन जी, दिलीप जी, सुधीर जी, आदरणीय सुनील बंसल जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित खिलाड़ियों के जो सहारा बने हैं, ऐसे मेरे सारे साथी और खिलाड़ी भांजे और भांजियों, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए जिंदगी ही एक खेल है वास्तव में, और हम सब खिलाड़ी, मैं भी खिलाड़ी हूं। अलग अलग फील्ड में हम सब खेल रहे हैं और जिंदगी को खेलों की तरह ही जीना चाहिए। लेकिन आज मैं अपने सभी खिलाड़ी बेटे बेटियों को, जिनके सामने अभी सारा संसार पड़ा है जीतने के लिए, यशोधरा जी यहां बैठी है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ अभी, तो मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने चमत्कार किया। 39 स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल हमने जीते। ओवरऑल 96 पदक हमारे कब्जे में आए और हम पूरे देश में तीसरे स्थान पर रहे, महाराष्ट्र और हरियाणा के बाद। लेकिन मुझे तीसरा स्थान अच्छा नहीं लगता। पहले पे रहना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बताओ। खिलाड़ियों से पूछ रहा हूं, पहले नंबर पे रहना चाहिए कि नहीं? और पहले नंबर पे लाएंगे तो
कौन लाएंगे? अरे जरा जोर से बोलो, कौन लाएंगे? खिलाड़ी हम लाएंगे और खिलाड़ियों को चाहिए सहयोग। तो बंसल न्यूज को धन्यवाद, आपने एक एक सहयोगी भी सबको दे दिया। देखिए, स्पॉन्सरशिप जरूरी है। बड़े बड़े खिलाड़ियों के पीछे भी कोचिंग में, ट्रेनिंग में, सीखने में, बाकी चीजों में किसी न किसी का साथ लगता है, सहयोग लगता है। तो खेल विभाग तो मध्य प्रदेश का आपके साथ है ही, और यशोधरा जी के नेतृत्व में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पहले कभी खेल विभाग का बजट 5 करोड़ रुपया हुआ करता था, इस साल बढ़ा के हम रखा है 738 करोड़। ये इसलिए कि आपको खेलने में कोई सुविधाओं का अभाव ना रहे। हमारे बच्चों को अच्छे इक्विपमेंट्स मिले, अच्छे मैदान मिले, अच्छे इंडोर स्टेडियम मिले, अच्छे कोच मिले, और इसलिए इस बजट को बढ़ाया है। अभी नाथू बरखेड़ा में हम जो, अब यशोधरा जी उसके पीछे लगी है, क्योंकि सुनील जी ने कहा होगा कि बनाने में टाइम ज्यादा लगेगा, तो इनका भाई ऐसे नहीं चलेगा, तो जल्दी बनाना है हमें। तो हम खेलों का एक संसार बना रहे हैं ताकि हमारे खिलाड़ियों को कोई कमी ना रहे, कोई असुविधा ना हो। खेल जहां एक ओर विजय के भाव को पैदा करते हैं, अपने अंदर जो क्षमता है उसका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हम करें, इसके लिए प्रेरित करते हैं, वहीं दूसरी ओर खेलों से हमको बेहतर स्वास्थ्य भी मिलता है। हम खेले ही ना, खेल के मैदान की तरफ देखे ही ना, तो हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता। और कहा गया शरीरम आद्यम खल धर्म साधनम, शरीर सब धर्मों को पालने का साधन, इसलिए शरीर स्वस्थ चाहिए। उसलिए स्वस्थ शरीर के लिए खेल भी चाहिए, योग भी चाहिए, व्यायाम भी चाहिए, और खेल आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। सबसे पहले हम, तो इसी में तो आनंद है, रोते गाते झीकते, काहे को जिंदगी जिए यार, जिए तो कुछ करने के लिए जिए, और करने के जो कई फील्ड है उनमें से एक खेल भी है, इसलिए खेलिए, आगे बढ़िए। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं फिर बंसल न्यूज को, सुनील जी आपको और आपकी टीम को, ये इनोवेटिव काम जो करते रहते हैं आप बाकी व्यवसाय से धन अर्जित करें और समाज सेवा पे खर्चा करते रहें जी, उसमें क्या दिक्कत है। आप सब खिलाड़ियों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जो विशेषकर उनके सहयोगी हैं पंख, उनको भी, बंसल न्यूज को भी। आने वाले समय में हमारे यहाँ वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप होने वाली है, वर्ल्ड कप शूटिंग का वर्ल्ड कप, और हमारी शूटिंग अकादमी देखना आप, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ, मैं गलत तो नहीं कह रहा ना, अकादमी में से एक हमारी है जो भोपाल में हमने बनाई है। एक बार फिर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, नमस्कार।